दोस्तों, यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो धन्यवाद आपका पसंदीदा हथियार है, क्योंकि यह आपकी स्थिति में दैवीय उपस्थिति लाता है। ब्रह्मांड कृतज्ञ हृदयों से प्रेम करता है और वह हमें हर बात में धन्यवाद देने का आदेश देता है। समझें कि यह हर चीज के लिए नहीं, बल्कि हर चीज में कहता है। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं उसे धन्यवाद दें। एक बार एक दूर दराज के गांव में प्रवचन के दौरान एक धनिक व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। धनिक ने चिंता व्यक्त करते हुए बुद्ध से कहा, श्रमण, मुझे हमेशा बेचैनी और चिंता सताती है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, हर तरह की सुविधाएं, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? धनिक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और पास ही बैठे हुए किसान की ओर देखते हुए कहा, वो देखो, वह एक किसान है जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी है, परंतु वह कह रहा है कि वो खुशहाल है। संभवतः वह ऐसा इंसान प्रतीत होता है जो तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे। तब धनिक ने किसान से पूछा कि ऐसा क्या है उसके पास जो उसे कठिन परिस्थिति में भी खुशहाल रखता है। किसान ने कहा, श्रीमान, मेरे पास भले ही कम है, परंतु जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ और संतुष्ट रहता हूँ। मेरे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर है। मैं इन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। धनिक को किसान की बातें अटपटी सी लगी। उसके दिमाग में आया कि क्यों न किसान को आजमाया जाए। धनिक ने बुद्ध का प्रवचन खत्म होने पर किसान से मुलाकात की और कहा कि वह किसान की बातों से प्रभावित होकर उसे एक थैली सोने के सिक्के देना चाहता है, जो उसकी गरीबी दूर करके उसे आराम का जीवन दे सकेंगे। किसान ने सिक्के लेने से मना करने के बावजूद धनिक ने उसे वह धन लेने का अनुरोध जारी रखा। किसान ने वह सिक्के रख लिए। अब उस रात धनिक और भी बेचैन होकर अपने दिए गए सिक्कों के प्रति विचार करने लगा, क्योंकि कल उसे देखना था कि किसान क्या अब भी उतना ही खुश है या उससे ज्यादा। इससे धनिक को बुद्ध की बात झूठलाने का मौका मिलेगा। जब दूसरे दिन धनिक उस किसान से मिलने गया तो उसने पाया कि किसान और अधिक खुश है। जरूर ये उस धन की वजह से है। तत्क्षण धनिक बुद्ध के पास जाकर पूछता है, श्रमण, आपने कहा था कि मेरे सवाल का जवाब वह किसान देगा जो गरीब होकर भी और मुश्किल भरी जिंदगी में भी खुश रहता है। तब आपका यह मानना था ना कि धन इसका कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, धन इसका कारण नहीं, बल्कि धन के प्रति आसक्ति है। इस पर धनिक बोला, किंतु कल मैंने उस किसान को कुछ धन दिया और आज उसे देखा तो वह और अधिक प्रसन्न है, जिसका अर्थ तो यही हुआ ना कि धन की वजह से वह अत्यधिक प्रसन्न है। तो वह मेरा जवाब देने में असमर्थ है। श्रमण, कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान दे। इस पर बुद्ध ने किसान को बुलावा भेजा और उसे सामने खड़े किया। तब बुद्ध ने पहले धनिक से पूछा, क्या तुम सिक्के देने के बाद रात भर ठीक से सोए थे? धनिक ने ना कहा। फिर किसान से पूछा तो किसान ने शांति से सोने की बात कही। इस पर किसान की बात काटते हुए धनिक ने कहा, तुम इतने प्रसन्न हो, इसका कारण मैंने दिया हुआ धन ही है ना, जिसको तुमने अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च किया होगा। किसान ने तत्क्षण कहा, आपके द्वारा दिए गए सिक्कों के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने उन सिक्कों का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया है। जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस बात पर धनिक ने लज्जित होकर बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध बोले, मैंने कहा था ना कि धन नहीं, बल्कि धन के प्रति लगाव तुम्हारे दुख का कारण है, और तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें किसान से ही मिला। भले ही तुम धनिक हो और यह किसान गरीब, लेकिन धन की आसक्ति ही मन को अशांत कर रही है। जब तुम किसान की तरह धन को एक साधन मात्र देखोगे तो आंतरिक सुख उसी क्षण पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन या किसी भी चीज के प्रति अति आसक्त होना हमेशा चिंता और बेचैनी का कारण होता है। अपने पास जो भी है उसे उपयोग तक ही सीमित रखकर यदि किसी की मदद कर सके तो इससे बड़ी संतुष्टि कोई नहीं। बुद्धम नमामि।